नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जंगल में रहने वालों को मिलेगा वन पट्टा। सीएम हेमंत सोरेन ने अक्टूबर में अभियान चलाने का दिया निर्देश। झारखंड में वनों पर निर्भर लोगों को उनका अधिकार देने के लिए अक्टूबर महीने से मिशन मोड में अबुआ वीर दिसोम वनाधिकार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कैंप लगाकर पात्र लोगों को वन पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभियान के लिए अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेशा कानून की अड़चनें दूर, नियमावली का प्रारूप तैयार। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने के लिए पेशा नियमावली 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस प्रारूप को विधि विभाग के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। विधि विभाग से अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। झारखंड में पेशा कानून अपने अंतिम मुकाम पर है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण झारखंड में पेशा कानून लागू करने की राह की अड़चनें दूर हो गयी। भारत सरकार बनाम राकेश कुमार एवं अन्य मामले में 12 जनवरी 2010 में यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद आया। बिस्कोमान देवघर में 1 साल के अंदर बनाएगा मॉल और होटल, 500 रुपए में ही मिलेगा रूम। बिस्कोमान के चेयरमैन व बिहार विधान परिषद के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बिस्कोमान 20 कमरे का अतिथिशाला बना रहा है। यह देश की सभी सहकारी गेस्ट हाउस से ज्यादा आधुनिक और भव्य होगा। वहीं देवघर में बिस्कोमान की जमीन पर मॉल व होटल बनाया जाएगा। प्रतिनिधियों को होटल और मॉल में हिस्सेदार बनाया जाएगा। सावन में प्रतिनिधियों को 500 रुपए में ही रूम मिलेगा। दिल्ली का गेस्ट हाउस व देवघर का मॉल दोनों 1 साल में तैयार हो जाएंगे। नालंदा के हरनौत में बिस्कोमान मार्केट बनाया जा रहा है। मार्केट भी 1 साल में तैयार हो जाएगा। इसमें किसी का भी कोई योगदान नहीं है। मार्केट के पैसे से हरनौत का मार्केट तैयार हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लोगों को देने पड़ रहे पैसे, बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निरसा के कुहुंका फुटबॉल मैदान में संकल्प यात्रा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग एवं विकास कार्यों में कमीशन खोरी की हावी हो रहेगी तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश एवं प्रदेश को लूटने वाला आज एक हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ, लेकिन धनबाद के एसएसपी पर राज्य सरकार मेहरबान है। एसएसपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोर्ट कचहरी के खर्च की व्यवस्था करते हैं। जेपीएससी छात्रों ने चलाया ट्विटर पर कैंपेन, 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन निकालने की सरकार से की मांग। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां के छात्र न केवल प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के लिए सालों इंतजार करते हैं, बल्कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा जैसे प्रतियोगी परीक्षा के लिए आंदोलन करते हैं और उसके बाद सरकार जागती है। कुछ ऐसा ही वाकया बुधवार को देखने को मिला, जब राज्य की बड़ी संख्या में छात्रों ने 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन निकालने की मांग को लेकर ट्विटर पर कैंपेन चलाया। सुबह 10 बजे से जारी इस ट्विटर कैंपेन के जरिए छात्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए। जेपीएससी और सरकार से 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा का विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे इन छात्रों ने आगे आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा, सरकार पिछले 1.5 साल से नियमावली ही बनाने में जुटी है। ऐसे में जो छात्र लंबे समय से तैयारी करने में जुटे हैं उनकी उम्र खत्म हो रही है, जिसकी चिंता सरकार को नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सरना धर्म कोड जल्द निर्णय लेने की मांग, बताया क्यों है जरूरी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से आदिवासियों के सरना धर्म कोड की मांग पर जल्द और सकारात्मक फैसला लेने का आग्रह किया है। इस बात की जानकारी खुद हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने लेटर की फोटो साझा की है और पीएम को टैग करके अपनी बातें कही है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से आग्रह किया है कि देश के करोड़ों आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड की मांग पर जल्दी और पॉजिटिव फैसला लें। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर भरोसा भी जताया है कि वे सरना धर्म कोड का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, कुर्मी को आदिवासियों का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र के पास लंबित नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का कोई मामला केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं उनका विचार होगा, अभी राज्य सरकार का मामला है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के बाद श्री मुंडा पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इधर कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी कुर्मी समाज व बृहद झारखंड आदिवासी कुर्मी मंच का प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिला।
मिला। इस दौरान मुख्य सचिव को कुर्मी के इतिहास से संबंधित 480 पन्नों का दस्तावेज सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल की मांगों को सुनकर मुख्य सचिव ने कहा कि आपके मांग पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड को पसंदीदा पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में बैठक कर नेत्राहाट इको स्ट्रीट 2023 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए आयोजन से संबंधित जानकारी सीएम के सामने रखी। सीएम ने कहा कि नेत्राहाट इको रिट्रीट 2023 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना है, ताकि झारखंड को पसंदीदा पर्यटन राज्य के रूप में पहचान मिल सके। कहा कि नेत्राहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल पर्यटन के लिए आकर्षक, सुंदर एवं निवेश की संभावनाओं वाला झारखंड के बारे में जानने का एक शानदार अवसर है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बीजेपी विधायक समरी लाल को बड़ी राहत। राजभवन ने कहा, कोई मामला नहीं बनता। झारखंड की राजधानी रांची के कांके से भाजपा विधायक समरी लाल को बड़ी राहत मिली है। राजभवन से राज्य के विधानसभा सचिवालय से कहा गया है कि कांके विधायक समरी लाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि 1 अप्रैल 2022 को जाति छानबीन समिति ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ समरी लाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने समरी लाल को राहत देते हुए जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया था। साथ ही मामले को जाति छानबीन कमेटी को दोबारा रिमांड बैक कर दिया है। झामुमो ने कहा, दिल्ली के निशाने पर झारखंड और सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नया पेशा कानून लाने जा रहे हैं। एक बार फिर से जल, जंगल और जमीन पर अधिकार ग्राम सभा का हो जाएगा। इसका डर अब भाजपा और उसके कॉरपोरेट साथियों को सताने लगा है। भाजपा के मित्रों और कॉरपोरेट जगत का जंगल और जमीन में प्रवेश थम जाएगा। इससे पूरी भाजपा भयभीत है, क्योंकि भाजपा कभी नहीं चाहती है कि आदिवासी, दलित, किसान, गरीब, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिले। इसके कारण भाजपा के लोग डरे हुए हैं। राजनीतिक रूप से तो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी जांच एजेंसियां तो कभी अपने बड़बोले नेताओं के द्वारा अनाप शनाप बुलवाते रहते हैं। इन सब कारणों से दिल्ली के निशाने पर झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ गए हैं। मगर हम लोग इससे भयभीत होने वाले नहीं है। जनता सभी का जवाब देगी। 2024 का चुनाव आने वाला है।